नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों रिश्तों को संवार दिया है। एक ऐसी किताब जो हमें ये सिखाती है कि प्यार को सिर्फ महसूस नहीं किया जाता, बल्कि उसे सही तरीके से जाहिर भी किया जाता है ताकि सामने वाला उसे समझ सके। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गैरी चैपमैन की बेस्ट सेलिंग किताब द 5 लव लैंग्वेजेस की। इस किताब का मूल विचार ये है कि हर इंसान का प्यार जताने और समझने का तरीका अलग होता है। हम सभी की एक प्राथमिक प्रेम भाषा होती है, यानी कि हम एक खास तरीके से प्यार को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। अगर दो लोग एक दूसरे की प्यार की भाषा नहीं समझते तो चाहे प्यार हो भी फिर भी रिश्ता कमजोर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं वो 5 प्रमुख प्रेम भाषाएं क्या हैं और कैसे हम उन्हें अपने रिश्तों में अपनाकर एक मजबूत और गहरा संबंध बना सकते हैं। पहली प्रेम भाषा, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, सराहना और प्रशंसा के शब्द। कुछ लोग सबसे ज्यादा प्यार तब महसूस करते हैं जब उन्हें सराहा जाता है। जैसे तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा लग रहा है, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, तुमने जो किया वो बहुत सराहनीय है। ऐसे लोग तारीफों और प्यारे शब्दों से खिल उठते हैं। जब आप उन्हें सकारात्मक प्रोत्साहन देने वाले शब्द बोलते हैं तो उन्हें गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है। लेकिन जब आप ऐसे लोगों की आलोचना करते हैं या चुप रहते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर हो गए हैं। इसलिए अगर आपके पार्टनर को शब्दों की अहमियत है तो उन्हें रोज एक प्यारी सी बात कहें। एक छोटा सा आई लव यू या तुम मेरे लिए बहुत खास हो उनके दिन को रोशन कर सकता है। दूसरी प्रेम भाषा, क्वालिटी टाइम, साथ बिताया गया गुणवत्तापूर्ण समय। कुछ लोग प्यार को महसूस करते हैं सिर्फ आपके साथ वक्त बिताकर, न कि बस पास बैठकर फोन चलाने से, बल्कि पूरी तरह से मन लगाकर, ध्यान देकर, साथ वक्त गुजारने से। उनके लिए जरूरी है कि आप उन्हें पूरा ध्यान दें, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस आप और वो। एक गहरी बातचीत, साथ टहलना या बिना बोले बस पास बैठना, ये सब उनके लिए प्यार की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति होती है। अगर आपके जीवन साथी की प्रेम भाषा गुणवत्तापूर्ण समय है तो उन्हें समय देना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उन्हें इग्नोर करते हैं या बार बार टालते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरी प्रेम भाषा, रिसीविंग गिफ्ट्स, तोहफे प्राप्त करना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए तोहफे सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं होती, बल्कि प्यार का प्रतीक होती हैं। एक छोटा सा फूल, एक हस्तलिखित नोट या उनकी पसंदीदा चॉकलेट, यह सब दर्शाता है कि आपने उनके बारे में सोचा। ये भाषा गलत समझी जाती है। लोग सोचते हैं कि ऐसे लोग लालची हैं, पर ऐसा नहीं है। उनके लिए गिफ्ट एक दृश्य प्रमाण है कि आप उनसे प्यार करते हैं। तो अगली बार जब आप अपने पार्टनर को कोई छोटा तोहफा दें तो उसे सिर्फ चीज न समझें, बल्कि उसे प्यार का पैकेट समझें जो आपने अपने दिल से दिया है। चौथी प्रेम भाषा, एक्ट्स ऑफ सर्विस, सेवा या मदद के काम। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी मदद करो। कुछ लोगों के लिए प्यार का मतलब होता है जब आप उनके लिए कुछ करते हैं, जैसे घर के कामों में मदद करना, गाड़ी धुलवाना, समय पर दवाइयाँ लाना या उनके लिए चाय बना देना। जब आप उनके बोझ को हल्का करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है कि आप उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर आप उनकी मदद करने से इनकार करते हैं या अनदेखा करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी परवाह नहीं करते। इसलिए अगर आपके जीवन साथी की भाषा सेवा है तो उनके लिए छोटे छोटे काम करें और वो आपको दिल से धन्यवाद देंगे। पांचवी प्रेम भाषा, फिजिकल टच, स्पर्श के जरिए प्यार जताना। किसी के लिए एक गले लगाना, हाथ थामना, पीठ थपथपाना या माथे पर एक चुंबन, ये सब प्यार के सबसे गहरे इजहार होते हैं। ऐसे लोग शारीरिक स्पर्श से प्यार महसूस करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ शारीरिक नहीं होता, ये भावनात्मक जुड़ाव की सबसे ताकतवर भाषा होती है। अगर आप ऐसे इंसान के साथ हैं तो जब वो उदास हों तो उन्हें गले लगाएं, जब वो खुश हों तो उनका हाथ थामें। लेकिन अगर आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं या उनसे दूर रहते हैं तो उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप अब उनसे प्यार नहीं करते। कैसे पहचाने आपकी या आपके पार्टनर की प्रेम भाषा? अब सवाल उठता है, हम कैसे जाने कि हमारी या हमारे साथी की मुख्य प्रेम भाषा कौन सी है? कुछ आसान संकेत। एक, वो चीजें देखें जो आपके पार्टनर की सबसे ज्यादा शिकायत होती हैं। तुम मुझसे बात नहीं करते, तुमने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, तुम मेरे लिए कुछ करते नहीं हो। ये सब संकेत हो सकते हैं। 2, जब वो आपसे प्यार जताते हैं तो वो कैसे जताते हैं? अगर वो तोहफे देते हैं या स्पर्श करते हैं या तारीफ करते हैं, वही उनकी भाषा भी हो सकती है। 3, आप खुद प्यार कैसे जताते हैं, वही तरीका आपकी भी प्राथमिक भाषा हो सकती है। एक बार जब आप ये समझ जाएं कि आपका पार्टनर किस भाषा में प्यार समझता है तो आप अपने रिश्ते में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। इस किताब का सार और क्यों ये जरूरी है। द 5 लव लैंग्वेजेस हमें ये सिखाती है कि सिर्फ प्यार करना ही काफी नहीं है, उसे सही भाषा में जाहिर करना भी उतना ही जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो सब कुछ किया, फिर भी रिश्ता क्यों नहीं चल रहा। वजह ये हो सकती है कि हम प्यार कर रहे हैं लेकिन गलत भाषा में। इसलिए डॉक्टर चैपमैन कहते हैं, लव इज अ चॉइस एंड इफ वी लर्न टू स्पीक आवर पार्टनर्स लव लैंग्वेज वी गिव देम द गिफ्ट ऑफ ट्रूली बीइंग सीन एंड लव्ड। आखिरी शब्द,
तो दोस्तों, इस किताब को पढ़ने और समझने के बाद हमें ये एहसास होता है कि रिश्ते कोई पहेली नहीं है, बस हमें एक दूसरे की भाषा को समझने और उसमें बात करने की जरूरत है। अगर आप इस किताब की बातों को अपने रिश्तों में उतारेंगे तो यकीन मानिए, आप भी अपने पार्टनर के लिए वो इंसान बन सकते हैं जिसकी उन्हें सच में जरूरत है। आपका रिश्ता सिर्फ ठीक नहीं होगा, वो गहराई से जुड़ा, समझदारी भरा और प्यार से भरपूर होगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपकी और आपके पार्टनर की कौन सी प्रेम भाषा है। फिर मिलेंगे एक और किताब की समरी के